पिता की प्रताड़ना से तंग आकर 23 वर्षीय युवक हुआ था फरार और इधर पिता पुलिस को करता रहा गुमराह और परेशान। कटंगी पुलिस के लिए सिरदर्द और परेशानी का सबब बन चुकी 23 वर्षीय युवक की गुमशुदगी की गुत्थी अब सुलझ गई है। पुलिस ने युवक को नागपुर के कलमेश्वर से दस्तयाब किया है। युवक की गुमशुदगी और उसकी दस्तयाबी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। दरअसल करीब 7 माह पहले फरवरी में पुलिस ने थाना क्षेत्र के ग्राम कटेरा निवासी रुपेश पिता धन सिंह कटरे को शराब पीकर गांव में अशांति फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसे एसडीएम न्यायालय के समक्ष पेश करने पर उसे 3 दिन की जेल की सजा सुनाई गई थी। पुलिस उसे उपजेल वारासिवनी लेकर गई थी। 3 दिन बाद यानी 5 फरवरी को रुपेश जेल से बाहर आ गया था और रात करीब 10 बजे ट्रेन से कटंगी पहुंचकर किसी अनजान व्यक्ति के फ़ोन से अपने घर पर भाई को फ़ोन लगाकर उसे कटंगी रेलवे स्टेशन आने के लिए कहा था ताकि वह अपने घर जा सके, मगर रुपेश का भाई उसे लेने के लिए नहीं आया। ऐसे में रुपेश ने रेलवे स्टेशन में ही पूरी रात गुजारी और दूसरे दिन सुबह अपने घर पर बिना कुछ बताए वह नागपुर रवाना हो गया और नागपुर के कलमेश्वर में साई ढाबा में नौकरी कर रहा था। वहीं इधर रुपेश के पिता धन सिंह ने रुपेश के जेल से बाहर आने के करीब 15 दिन बाद से पुलिस पर यह आरोप लगाने शुरू कर दिए थे कि पुलिस उनके बेटे को गिरफ्तार कर लेकर गई थी जो घर नहीं लौटा। वह पुलिस पर बेटे की हत्या करने जैसे कथित आरोप भी लगा रहे थे। इस दौरान धन सिंह और उनका छोटा बेटा पुलिस के कई बड़े अधिकारियों से लेकर नेताओं और मीडिया के पास पुलिस की झूठी शिकायत लेकर पहुंचा, जिसके बाद कटंगी पुलिस पर रुपेश को ढूंढने का काफ़ी दबाव बन गया। पुलिस हर जगह रुपेश की तलाश करने लगी, यहाँ तक कि रुपेश का पता बताने वाले को 5,000 रुपये इनाम तक की घोषणा कर दी गई, मगर फिर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस बीच रुपेश के पिता ने जबलपुर हाईकोर्ट में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए याचिका लगा दी। पुलिस को कुछ दिनों पहले पता चला कि रुपेश के दोस्त के फोन से उसके घर पर कई बार बात हुई है, लेकिन रुपेश के पिता ने पुलिस को परेशान और गुमराह करने के लिए अपने बेटे का पता नहीं बताया। ये कटेरा का है। रुपेश पिता धन सिंह ठाकरे है, उम्र 23 साल है। ये 5 फरवरी 2 को वारासिवनी जेल से छूटा था। वहाँ से ये कटंगी है, कटंगी से ये चला गया था। उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी कराई थी। गुमशुदगी कराने के बाद में उसने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि मेरे बच्चे को पुलिस ने ढूंढ रही है, पता नहीं। तो हमने उसको 3 तारीख को नागपुर से उसको ढूंढ के लाए हैं और उसके बाद में माननीय हाईकोर्ट पेश किया है। तो माननीय हाईकोर्ट के समक्ष उसने बताया कि उन्होंने रक्षाबंधन पे और पूरे अपने जन्माष्टमी पे उनके छोटे भाई को राजेश को फोन करके बताया था कि मैं यहाँ हूँ, बुला रहा हूँ। उन्होंने सहयोग नहीं किया है और फिर हमने क्या किया था, आज उसे माननीय न्यायालय जबलपुर पेश किया था कल। तो उसका जो गुम इंसान जो पिटीशन जो दायर हुई थी उसमें कार्रवाई करके उसको रुखसत किया है। अच्छा, क्या वजह बताइए युवक ने मतलब घर से गायब होने की कुछ आपको? युवक को ये गुस्सा है कि उसको लेने के लिए कटंगी बस स्टैंड पे बुलाया था, पर उसके भाई और उसके पिता लेने नहीं आए, इस वजह से ये चला गया। कटंगी पहुंचने पर आज रुपेश ने हमसे चर्चा करते हुए बताया कि उसके पिता के डर से वह घर छोड़कर बिना किसी को कुछ बताए कलमेश्वर चले गया था। उसने अपने ही पिता से जान को खतरा होने की बात भी कही है। रुपेश ने बताया कि उसके नाम की संपत्ति के लिए उसके पिता और उसका छोटा भाई उसे मारना चाहते हैं। रुपेश के अनुसार वह शराब पीने का आदी था। उसके पिता को इस बात का डर था कि कहीं शराब के लिए वह अपनी संपत्ति को बेच ना दे। उसके पिता किसी भी तरह से केवल उसके नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाह रहे थे ताकि रुपेश के नाम की संपत्ति वह अपने छोटे बेटे के नाम दर्ज करा सके। गौरतलब हो कि रुपेश की गैर मौजूदगी में उसके पिता ने ग्रामीणों को भी खूब परेशान किया और कई लोगों पर कई तरह के आरोप लगाए। वहीं जब पुलिस रुपेश को लेकर कटंगी आई और उसके पिता को सूचना दी गई तो रुपेश के पिता उससे मिलने के लिए नहीं पहुंचे, बल्कि जब पुलिस उनके घर पहुंची तो भीतर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस से मिलने से भी साफ इनकार कर दिया। कल में से क्या कर रहे थे वहाँ? ढाबे में साइड ढाबे। अच्छा, तो जब आप यहाँ से गायब हुए थे तो आपने अपने परिवार को सूचना नहीं दिए थे? सूचना दिया था, मैं फ़ोन किया था। किसे सूचना दिए थे आपने? कॉल लगाया था छोटे भाई को, बोले नहीं आता, बोले मैं 10 बज गया, इतने रात को कैसे आओ, बोले अकेले। अच्छा, पुलिस जब आपको उठा करके ले गई थी यहाँ से तो वहाँ से आप छूट गए थे जेल से, तो फिर आप सीधे कहाँ गए थे?
वारासिवनी रेलवे स्टेशन में हम रेलवे स्टेशन के बाद इधर आया कहाँ जी फिर मैं सोचा घर चले जाऊँगा तो घर जा नहीं पाया, फोन किया तो रात भर वहीं सोया रेलवे स्टेशन में। उसके बाद सुबह वाली ट्रेन से गया, अच्छा सुबह वाले ट्रेन से आप कहाँ गए थे? नागपुर गया, नागपुर के बाद फिर गया मैं कल से। अच्छा तो वहाँ आपका संपर्क कैसे हुआ? संपर्क एक आरा मशीन वाला है सेठ, प्रकाश सेठ का भी नाम, उससे संपर्क साधा मैं। आप ले गए तो क्या वजह थी कि आप घर नहीं गए? हाँ आप घर क्यों नहीं गए? वही अपना मारपीट दंगे फसाद करना। कौन करता था ये? हाँ कौन दंगे फसाद करता था? ये पिताजी। आपके पिताजी? हाँ तो इसी कारण से आप जो गए थे? हाँ तो आपको तो लगातार जब यहाँ है आपके पिताजी यहाँ पुलिस से पर आरोप लगा रहे थे कि आप पुलिस ने आपको गायब की, तो आप मैं सर लगाया था ना फोन राखी को, छोटे भाई ने फोन लगाया था, मैं बताया एड्रेस दिया इसी जगह रहता हूँ, तो बोले मैं नहीं आता, बोले तेरे को जो करना है कर। अच्छा तो आपके पिताजी से कहीं बातचीत नहीं हो रही थी आपकी? नहीं आपके पिताजी से बातचीत नहीं, नहीं हुई थी? तो आपने कहीं पुलिस में सूचना क्यों नहीं दी कि आप यहाँ आ गए हैं? मुझे कुछ पता ही नहीं था ना कि रिपोर्ट डालने से क्या डाले, मेरे को ये पता था कि मैं छूट गया। अच्छा कौन से महीने से गए थे आप? दूसरा महीना 5 फरवरी। जैसा कि आप बता रहे हैं आपके पापा जी से आपके वाद विवाद है, क्या वजह है कि क्यों ऐसा है? वो कुछ वही चाहते बस अपना मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बने, वो छोटे लड़के के नाम जायदाद कर। जायदाद को लेकर कोई विवाद है?